ये हो गया आपका। नेक्स्ट आओ, पावर्स होंगी, क्लियर हो गया सबको। अब आओ नेक्स्ट, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त हेडिंग डालो, ये हो गई सब्जेक्ट खत्म ना 29। अब नेक्स्ट आओ, स्टेट फाइनेंस कमीशन। भाई लॉजिक बात है, ग्राम पंचायत को सारा काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, वो पैसा कहां से आता है? वो यहां से आता है, एसएफसी से, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। 243I 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है राज्य वित्त आयोग। लॉजिक समझ गए? इसके लिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये स्पेशली बनाया गया था फॉर द फंडिंग ऑफ पंचायत सिस्टम। लिख लो, इससे हमने आपने सुना फाइनेंस कमीशन, आगे पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे इकोनॉमी में। फाइनेंस कमीशन जो है याद रखिए, वो इंडिया का सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग। वो इंडिया में बाकी सभी चीजों के लिए होता है। गांव के इलेक्शन के लिए जो पैसा है या गांव के काम के लिए जो पैसा होता है उसके लिए अलग से बनाया गया एसएफसी। ठीक हो गया। 243I लिख लो, स्पेशली फॉर द पंचायती सिस्टम, पंचायतों के लिए विशेष रूप से। समझ गए? तो जो पैसा आएगा, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, वो सब कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे। चलो नेक्स्ट आओ, एसईसी स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग भी सेम ही चीज होती है, जैसे सेंटर पे इलेक्शन होते हैं तो केंद्रीय चुनाव आयोग, नए ईसी का नाम कल चेंज हो गया, सीईसी नए बन गए। नए जो बनाए गए कल बताया ना, सीईसी चेंज हो गया, इलेक्शन कमिश्नर। मोबाइल अपोजिशन मना कर रहा है, उनको कह रहा है गलत आदमी बना दिया, अपोजिशन लगेगा गलत आदमी बन गया, क्योंकि चुनाव आयोग तो मोदी जी घर से चला रहे लग रहा। मूर्ख है लोग हैं, खाली कुछ भी बोल रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो भगा दिया इसको लेकर के। आपने सुना होगा वो जो टेम्पल एक्ट जो चल रहा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कुछ पता ही नहीं दुनियादारी में क्या चल रहा। कहां हो तुम लोग? दुनिया में क्या चल रहा है? मैच शुरू हो गया, पता है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी नहीं पता है। आज मैच है ना बांग्लादेश के साथ, 23 को पाकिस्तान के साथ है। उस दिन तो नेशनल हॉलीडे भाई साहब, उस दिन तो बोलना नहीं कहीं जाने आने का। 23 संडे है ना। अरे भाई साहब उस दिन तो मार हो जाएगी तगड़ी वाले, अगर किसी ने कहीं बोल दिया जाने आने के लिए चीज़ों को लेकर के। भाई पाकिस्तान मैच देखते हैं आप लोग? देखते हैं? देखे ना देखे उस दिन देखना। उस दिन देखो, यहाँ सीधी बात है, बात यहाँ देशभक्ति की है, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। तो खैर चलिए, इलेक्शन कमीशन आने बता दूंगा। एसईसी स्पेशली इलेक्शन फॉर द पंचायत सिस्टम, पंचायतों के लिए चुनाव जो कराने हैं, कौन कराएगा कैसे कराएगा, उन सभी इलेक्शन के लिए ये होता है। स्पेशली ध्यान से लिखना 243K। चलो, तो इलेक्शन जितना भी प्रोसीडिंग मैंने आपको लोकसभा की बताई थी, याद है? नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना, ये करना वो करना, जाना इलेक्शन कराना, ये सब किसका तामझाम है? इनका। इसीलिए फेमस क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि जो हमारे यहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, उसके पास कौन सी शक्तियां नहीं है? तो उसके पास लोकल गवर्नमेंट की शक्ति नहीं है। समझ गए? लोकल गवर्नमेंट के लिए बाकायदा एक अथॉरिटी बनी है, उसका नाम हो गया आपका ये। नेक्स्ट आओ, नहीं ये छोड़ दो, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, फैक्ट्स हैं, छोड़ दो। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहां तक क्लियर हो गया सबको पंचायत वाला सिस्टम? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। चलो हेडिंग डालो, नगर पालिका या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं, सेम ही चीज होती है सारी चीज। नगर निगम तो आपने सुनो, बहुत फेमस। पहले लिखो हिस्ट्री, ग्राम पंचायत की हिस्ट्री समझ में आ गई सबसे, पूरे गांव में सबसे पहले कहां था ना। अब नगर निगम की बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। इंडिया में सबसे पहले जो नगर निगम बना है वो है 1687, 1687 मद्रास, 1687 मद्रास, 1687। ध्यान से स्टार लगाना। फिर आता है 1793, 1793 स्पीड में तो नहीं हो रहा ज्यादा, मद्रास था 1687। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भारत का पहला नगर निगम। एक चीज ध्यान रखिए, अगर सेंटर और स्टेट इलेक्शन आपको लड़ना है तो आपकी जो गाड़ी निकलेगी ना जिस प्लेटफॉर्म से, वो नगर निगम ही होगी। कोई भी व्यक्ति अगर सेंटर में है, मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, वो कायदे, भाई लॉजिक बात है, पहले लोकल लीडर तो बनो, तब सीधे पीएम कौन बन सकता है? जिसके पिताजी पीएम है। समझ गए बात को? लेकिन अगर जो जमीन से, राहुल गांधी की क्या एलिजिबिलिटी है? रिकॉर्ड हो रही है, क्या एलिजिबिलिटी है? जेन्युइनली बताएं तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी लड़ गए, बात खत्म। और राजीव गांधी पीएम थे, तो पीएम का लड़का पीएम बनेगा, ये जमाना गया, प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी की एलिजिबिलिटी क्या है? मोदी जी लोकल लीडर थे भाई, आप देखे होंगे आरएसएस से शुरू किए थे कहानी, और तब से लेके आज आप वो वीडियो बड़ी फेमस अटल जी की देखे थे, पीठ थपथपा रहे अटल जी, बहुत फेमस वीडियो थी जब ये कहते श्रीनगर,
इनको झंडा फहराने से रोका गया था। बहुत फेमस स्टेटमेंट है इनको, 1990 की बात कर रहा हूँ, 1990 के आसपास, जब ये जनता पार्टी बनी थी, जो बीजेपी आज की है, पहले जनता पार्टी थी, जनसंघ नाम था इसका। तो और जब गए थे इनकी यात्रा पे, तब कभी कश्मीर गए थे, इनको रोक दिया गया था मोदी जी को। तब ये जन एक नॉर्मल आरएसएस के एक्टिविस्ट थे, नॉर्मल थे। तो इन्होंने वहीं पे कसम खाई थी लाल चौक पे कि मैं एक दिन यहाँ पे तिरंगा फहरा के रहूंगा। ये 1990 की कहानी बता रहा हूँ आपको, जब मतलब वहां पे टेररिज्म एक्सट्रीम लेवल पे था। नहीं, अब आप देखो, हिंदू नहीं, कश्मीरी हिंदूज, हाँ, वहाँ बिल्कुल लाल चौक जो आपका है, जहाँ पे राहुल गांधी बर्फ से नहीं खेल के वीडियो फेमस हुई है, ये वही जमाना था, याद रखे। आज देखो, मुझे चीज़ें ना तो कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से, बट लॉजिक बात है भाई साहब, आप अपने देश में ही झंडा अपना नहीं फहरा सकते ना, तो फिर आपका मर जाना बेक है, खत्म हो जाओ। आप मोदी जी गए थे तो मोदी झंडा नहीं फहरा पाते, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत बड़ा रिस्क था चीज़ों को लेकर, और ऊपर से सेंटर में गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस थोड़ा सा सपोर्टेड चीज़ों को लेकर के, तो बहुत बड़ा इशू हुआ था चीज़ को लेकर। तो उन्होंने वही बोला था, कसम खाई थी क्या, कि बॉस मैं आऊँगा जरूर झंडा फहराने। और देखिए कश्मीर के समय लाल चौक गए होंगे आप लोग, वो आई नहीं लड़की, नहीं तो कश्मीर का देखिए हाल क्या था भाई। इस समय आप चले, जहाँ मन करे वहाँ जाए, झंडा फहराए, कोई रोकने वाला नहीं आपको। कश्मीर में, जम्मू में तो फहरा सकते, कश्मीर में नहीं। देखिए बिंदास, राहुल गांधी खुद की फोटो नहीं, वीडियो देखा फेमस है, दोनों भाई बहन खेल रहे, वो बर्फ वाला। शरीफ लोग हैं दोनों यार बेचारे। मेरे को क्या पता है लगता, मेरे को लगता है जबरदस्ती इनको पॉलिटिक्स में डाल रहे, नहीं इंटरेस्ट है यार, बात को जबरदस्ती क्यों करना। देखो, आदमी की ना काबिलियत दिख जाती है। बंदा 55 के ऊपर निकल गया है, अभी भी लॉन्च हो रहा है, देखिए आपने, फिर से लॉन्च कर, कितनी बार लॉन्च हो गया यार, हो पड़ हर इलेक्शन में लॉन्च हो रहा, फेल हो यार। ऐसा रॉकेट है जो हर इलेक्शन में फुस हो रहा है, लेकिन फिर भी अगली बार से फिर तैयारी से यार। जब पता क्यों, पॉइंट क्या, मेरे को लगता है जेन्युइनली, पता नहीं राहुल गांधी से अगर पर्सनली कोई जानता हो, आप उससे पर्सनली मिलो, मेरे को मना, मेरे को नहीं लड़ना इलेक्शन। ये जबरदस्ती नहीं, पिताजी का जो एक नहीं होता बर्डन, वो बेचारे ढो रहे हैं। प्रियंका गांधी राहुल से कहीं ज्यादा कैपेबल है, बातों में भी, स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा लगता है चीजों को। राहुल गांधी जबरदस्ती की बात है। अब चूंकि आप पीएम के लड़के हैं, तो एक्सपेक्टेशन नहीं हो जाती आपसे कि हाँ आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, वो चक्कर फंस जा रहा है उसका। हर व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं है जैसा पापा हो वैसा हो, कोई जरूरी नहीं है, उससे बेहतर किसी और फील्ड का भी तो हो सकता है भाई। मैंने एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का दिया, उसका लड़का का नाम सुने आप लोग, क्या नाम है? देखो, दो लोगों को नाम पता, बाकी को नाम नहीं पता है। सचिन के लड़के का नाम नहीं पता, वो क्रिकेटर है, पता है बात? दो तीन लोगों को पता है, सोचो। आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि वो सचिन का लड़का है, इससे इंपॉर्टेंट क्या परफॉर्मेंस है? अभी इस बार आईपीएल में बिका ही नहीं वो, इस बार को आईपीएल का था, उसमें बिका, आईपीएल सेरेमनी पता है आईपीएल में जो होती है, वो बिका ही नहीं ऑक्शन में। तो फाइनली लास्ट में जाकर के 30 लाख में खरीदा मुंबई ने। सचिन कहाँ के? मुंबई के। तो उस अंबानी ने खरीदा उसको 30 लाख आखिरी में, क्योंकि जब कुछ नहीं था, ला भाई तू ही आ जा, ये हाल था। तो आप सोच के देखिए, सचिन के लड़के का जब ये हाल हो रखा है, और सचिन भाई आपको पता है गॉड है यार, क्रिकेट सचिन का तो जानते हैं आप लोग, सोचिए। तो पॉइंट समझना, कोई जरूरी नहीं है कि बाप काबिल हो तो बेटा काबिल हो ही जाए यार। बहुत लाखों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, इवन किसी भी इंडस्ट्री में उठा के देख लेना, हर फील्ड के लोगों में ऐसा है। बट कुछ एक बहुत उस बाप से बेहतर होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं एक से काबिल होते हैं, और कुछ एक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इज वन ऑफ देम, कि नहीं मन है तो छोड़ दो यार। 55 के ऊपर निकल गया ना राहुल, 55 के ऊपर निकल गया ना, 56-57 का हो गया बंदा, और अभी यंगेस्ट है। हद हो गई यार, यहाँ रिटायरमेंट किया जा रखी। तो भाई ये चीजें मुझे अलग ही लेवल लगती, बॉलीवुड की और इसकी, क्या नाम है, बहुत सही बोलती कंगना रनावत। उस दिन उसका बर्थडे, वो केक काट रहा था, वो 38 पे हुआ है। रणवीर कपूर आलिया भट्ट का जो पति है, क्या नाम है उसका, रणवीर कपूर। वो 38 साल का हो गया। 38 साल समझते हैं? 38 साल प्रौढ़ावस्था बोली जाती है हमारे यहाँ। 40 साल की जो एज होती है, 40 आप समझ गए, लगभग रिटायरमेंट की तरफ आप चालू हो गए हैं। वो उसमें लिखा यंगेस्ट सन ऑफ द फैमिली। जबरदस्ती, वो बहुत जेन्युइन बात बोली कि ये यंगेस्ट ही है, अभी 38 साल का हो रखा। हमारे 38-40 में लोग रिटायरमेंट की तरफ चल देते हैं, शुरू कर देते हैं। जबरदस्ती क्यों यंग बने पड़े हो? अब यार जो 60 साल का होगा लड़का, वो अपनी फैमिली में सबसे होगा सबसे यंगेस्ट ही, तो क्या वो यंगेस्ट हो गया? बात समझ रहे चीजों को लेकर के? तो ये जानबूझ के इंटरप्रेट करने के लिए, सलमान 60 का हो गया, पता है? सलमान 50 का हो गया, 60 का हो गया, 60 का हो गया सलमान। अब समझो बात को। अब आपको कहोगे बॉडी मेंटेन से मतलब नहीं होता, तुम 60 के क्रॉस करके, भाई साहब 60 हमारे रिटायरमेंट एज है, काम करिए, सब कुछ करिए। लेकिन लॉजिक बात है, पब्लिक ना वो नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि हर किसी के साथ, जैसे बहुत फेमस हुआ था, एक फेमस हुई थी, वो 65-67 का कोई हीरो है। अब एक हीरोइन आई है, नाम पता नहीं है, हाँ कौन से है ना, हाँ मैंने देखा उसको, बहुत तगड़ा वाला बवाल हो रहा है उस पर। उर्वशी हीरोइन है कोई, उसके साथ लेकर के बड़ा बहुत तगड़ा माहौल हो रखा है। कह रहे मतलब हद, 65 साल का व्यक्ति है, 25-26 साल 30 साल की लड़की के साथ डांस हो रहा है किसी गाने में, वो लेके कह रहा मतलब अबे कैसे जल लगेगा चीजों को लेकर के। दिन देखने में कैसा लग रहा है कि दादा और पोता हैं, क्या सिस्टम काम कर रहा है यार। और जबरदस्ती आप अपने आप को यंग की बात कर रहे हो, ठीक है मानिए यंग, कोई दिक्कत नहीं, बट आप यंग हैं, अपने आप को माने, तुमको हम क्या मान ले? जबरदस्ती वाली बात नहीं। और ये हाल हो रखा है, तो थोड़ा सा इसको, पता नहीं कहाँ से बात आ गई यार, क्या बात है ये, राहुल गांधी से बात आ गई थी, अच्छा जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से निकलते हुए देखिए कहाँ तक पहुंची, यही होता है।
चलो 1793 हो गया, ठीक है ठीक है। 6087 हो गया ना, 1793। 1793 में तीनों एक साथ मद्रास, कलकत्ता और बंबई तीनों नगर निगम बनते हैं। मद्रास, कलकत्ता और बंबई तीनों नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ध्यान से, तो भारत की पहली नगर पालिका मद्रास, भारत के पहले नगर निगम, ये तीनों एक साथ, ठीक है। चलो, जवाहरलाल नेहरू, बहुत बोलता है, इसको चुप करा यार ये अरे बहुत बोलता है, बड़ा ये लिखो। 1924-25 1924-25 इलाहाबाद नगर निगम, इलाहाबाद जो नगर निगम था उसके चेयरमैन बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो पॉइंट ये निकल के आता है कि हमारे यहाँ जो नगर निगम वाला कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सेम चीज आपको मैंने बता रखी है, मैं स्पीड में निकलूंगा इसको लेकर के क्योंकि चीजें लगभग आप जान गए हैं। नरसिंह राव की गवर्नमेंट है, 74th अमेंडमेंट है, सबको याद आ रहा ना कौन सा क्या था, ठीक है। अब लॉजिक है, चलो पहला आओ कंपोजिशन, सबसे पहला आओ कंपोजिशन। तो नगर निगम का कंपोजिशन समझ गए, म्यूनिसिपैलिटीज का कंपोजिशन, कंपोजिशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यही स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर। तो सीधी बात है, लोअर लेवल सबसे नीचे क्या होंगे, मैंने उधर बनवाए थे तुमको शायद ना, तुम ही बना, इधर साइड के बनवाए थे वार्ड वाले, सबसे लोअर लेवल यार पार्षद, जो मैंने वर्ड लिखा था यार, अब अभी लिखा था, इसके पहले मैंने हटाया स्क्रीन पे, याद आ गया पार्षद। तो सिंपल एग्जांपल ले लीजिए गाजियाबाद का, गाजियाबाद में आप बैठे हुए हैं तो जैसे शक्ति खंड के पार्षद आपने सुने हैं, वसुंधरा में आपके कोई पार्षद होंगे, तो ये सब लोअर लेवल पे क्या होते हैं, पार्षद होते हैं, समझ में आ गया। तो लॉजिक, अब एग्जांपल लेते हैं, गाजियाबाद में कितने वार्ड होंगे, फिर एग्जांपल शहरों के हिसाब से देखें 100 वार्ड, तो 100 वार्ड में हम और आप 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो लोग वोट देते हैं। गांव में इनको ग्राम सभा बोलते हैं, शहर में कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, समझ गए। तो शहरों में 18 साल से ऊपर के व्यक्ति वोट देते हैं किसके लिए, वार्ड मेंबर के लिए, जिनको बोलते हैं पार्षद, ठीक। ये 100 पार्षद आपस में मिलकर के ब्लॉक कमेटी बनाएंगे, और यही जो 70 ब्लॉक कमेटी के मेंबर होंगे ये लोग आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, नगर पालिका या नगर निगम। नगर पालिका का जो चेयरमैन उसको नगर पालिका अध्यक्ष बोलते हैं, नगर निगम का जो चेयरमैन उसको मेयर बोलते हैं। सुना आप लोगों ने मेयर, वो यही होते हैं। क्लियर हो गया सिस्टम, लिख लीजिए तुरंत। पार्षद स्टेज 1 जैसे ये सामने लिखे हो, इस वाले में ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, ऊपर लिखो नंबर 1 में पार्षद, पहले लिखो पार्षद, डैश करके लिखो 100 पैरेलल में, समझ गए। उसके नीचे एरो लिखो ब्लॉक कमेटी, ब्लॉक समिति, ब्लॉक कमेटी या ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति, वहां लिखो 70। फिर उसके नीचे एरो लाओ, वहां लिखो नगर पालिका, नगर पालिका स्लैश नगर निगम, समझ गए। उसके लिखो 30। जहां नगर पालिका है उसके आगे, नगर पालिका के आगे ध्यान से लिखना नगर पालिका अध्यक्ष, चेयरमैन इसी को बोलते हैं, चेयरमैन। और जहां पे निगम लिखी हो उसके नीचे लिख लो मेयर। अब आया समझ में। तो आपने सुना होगा मेयर का इलेक्शन हो रहा है, तब आगे कौन सा इलेक्शन हो रहा होगा, इनका इलेक्शन हो रहा है। और दूसरा क्या था, नगर पालिका अध्यक्ष। क्लियर हो गया। चेयरमैन, बहुत मूवीज बनी है, गांव देहात की मूवी जब भी आप देखेंगे, जो भी इलेक्शन बेस्ड मूवी होती है उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हो गया, चलो। तो कंपोजिशन समझ में आ गया क्या होता है। चलो नेक्स्ट आओ, रिजर्वेशन, आरक्षण, सेम, ये चीज समझ गए। सेम मतलब याद है 1/3 रिजर्वेशन होता है ना। चल नेक्स्ट आओ, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में लिख लो, अवधि में लिख लो, ड्यूरेशन में कितना, 5 साल। अच्छा, मैंने एक रूल आपको बता दिया कि 5 साल वो शायद बताया था 6 महीने से पहले इलेक्शन हो तो दोबारा सिलेक्शन नहीं होगी, बात बताई थी उधर नहीं। हाँ सिंपल है, समझो। अगर आज से 5 साल के लिए इलेक्शन हो गया तो अगला जो इलेक्शन है वो 5 साल बाद होगा ना। लेकिन अगर उस इलेक्शन होने में ये जो नगर निगम वाला है ये किसी रीजन से खत्म हो जाता है, पहले ही हो सकता है सस्पेंड हो जाए, खत्म हो जाए सारे के सब, भाई ये सब इलेक्शन ही तो हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे आपके नगर पालिका के अंदर 30 मेंबर हैं, एक साथ रिजाइन कर दे तो नगर पालिका खत्म हो गई ना। तो नगर पालिका खत्म, नए इलेक्शन होंगे। अब नया जो इलेक्शन है, अगर इन लोगों ने एक साथ रिजाइन दिया और नए इलेक्शन को होने में 6 महीने से ही कम ही टाइम बचा हुआ था नॉर्मल, ये मेरी बात समझ रहे हो भैया। जनवरी 21 में इलेक्शन हुआ, 5 साल मतलब जनवरी 26 में इलेक्शन होगा, पक्की बात। तो जनवरी 26 से 6 महीना पीछे का हिसाब लेकर चलो, क्या हुआ, जून 25, आराम से समझ में आ रहा है। तो जून 25 से पहले अगर ये लोग रिजाइन कर देते हैं तो फिर जो नया इलेक्शन होगा वो 5 साल के लिए होगा।
और अगर यही सेम सीन सितंबर अक्टूबर 25 में होता है तो जनवरी में तो इलेक्शन होने ही जा रहा है ना, तो उसके लिए फिर नया इलेक्शन नहीं होगा। ये कंडीशन है 6 मंथ के लिए, समझ गए? 6 महीने से कम टाइम अगर इलेक्शन में बचा हुआ है तो नए इलेक्शन नहीं होंगे, चलने दो। और अगर ऐसा होता है 6 से ज्यादा, फिर नए इलेक्शन होंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ये चीज समझ में आ गई भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। चल नेक्स्ट आओ, पावर। पावर्स उनके कितने सब्जेक्ट थे? 29। इनके सब्जेक्ट देखो 18, इनके सब्जेक्ट 18। फटाफट नंबर 1 शहरी योजना, अर्बन प्लानिंग। शुरू करता हूं मैं सब्जेक्ट, अर्बन प्लानिंग। दूसरा लैंड यूज, भूमि उपयोग। तीसरा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ सड़कें और पुल, रोड्स। पुलिया जानते? पुलिया, पुल और पुलिया में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? पुल और पुलिया आपने सुना है? पुलिया तो बहुत कॉमन सुना होगा, क्या डिफरेंस है पता? ओके, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। सिंपल है, बड़ी जो स्ट्रीम के ऊपर वाला होता है वो ब्रिज होता है, हमेशा पुल होता है। और छोटी स्ट्रीम के ऊपर क्या होती है? पुलिया। पुलिया को इंग्लिश में पुलिया ही बोलते हैं। कोई टेंशन नहीं, आप दोनों लिख लो, टेंशन नहीं। रोड्स सड़कें। नेक्स्ट वाटर, पानी। नेक्स्ट लोक स्वास्थ्य, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट अर्बन फॉरेस्ट्री, नगरीय वानिकी। अग्निशमन, फायर सर्विस, अग्निशमन सेवाएं, फायर वाले। तो गांव देहात में सुना, आग लग गई उतने लोग मर गए, सुना आपने गांव में केसेस में? सुने? मैंने तो नहीं सुने यार, आपने सुना है? नहीं, गाय, हाँ वो इंसान मर गए। शहरों में आपने देखा कि गाय मर गई? शहरों में इंसान मरते हैं क्योंकि घर के अंदर कौन रहता है? इंसान। वहां पे घर के अंदर कौन रहती है? घर के अंदर मतलब बांध करके रखते हैं ना उसको। समस्या, आग लगेगी तो भागने का ऑप्शन नहीं, तुम्हारे तो 6th फ्लोर पे रह रहे हो, आग लगी, उससे चक्कू दियाओगे तो मर ही जाओगे। तो बात को समझो सिस्टम लेकर के। जैसे भूकंप आता है तो मैंने बड़े लोगों को देखा है 6-7 फ्लोर पे जो रहते हैं वो उतरते ही नहीं, लिफ्ट बंद हो जाती है ना रूल के हिसाब से भाई। जैसे अर्थक्वेक आएगा लिफ्ट बंद कर दी जाती है तुरंत, क्योंकि लिफ्ट बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। अब आप 6, 7, 8वें फ्लोर पे रह रहे हैं तो लॉजिक बात है, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? बाय स्टेयर्स। उससे अच्छा मर ही जाओ। लोग कहते हैं सर 8वें फ्लोर से कौन उतरे सीढ़ियों से, भूकंप अपने आप ही नीचे ले आएगा हमें। बड़े खतरनाक लोग हैं मेरे मित्र हैं, वो 24th फ्लोर पे रहते हैं, 24वें पे। तो अभी जब भूकंप आया था मेरी बात हो रही उस दिन, हमको तो भागा था ही नहीं है, कह रहा सर कहाँ? 24वें फ्लोर। लॉजिक सोच के देखिए, 24वें फ्लोर पे कोई रह रहा है वो सीढ़ी लेगा? नीचे आते आते खत्म ही है वो। 24 फ्लोर सीढ़ी उतरना, और सबसे बड़ा आपके मन में डर कि भूकंप अचानक से फिर आ जाए। भूकंप देखिए ना लगातार 1-2 बार आता। अब कह रहा मैं तो नहीं उतरा सर, वेट कर रहा था, कोना पकड़ लिया था, कॉर्नर। अगर कुछ होगा तो बचने के चांसेस हुए तो ठीक है, नहीं तो पूरी बिल्डिंग निपटेगी, हमारा भी नाम हो जाएगा। प्रैक्टिकली देखा जाए उनका आंसर गलत नहीं था, क्योंकि 24th फ्लोर पर अगर आप रह रहे हैं तो मेरे हिसाब से 99% लोग तो मना ही कर देंगे, कौन उतरेगा? और वो भी सुबह 5:30 बजे। नहीं निकलते, ग्राउंड फ्लोर वाले भी निकलते ना आजकल, मैंने देखा है। 2015 में जब भूकंप आया, बहुत तेज वाला भूकंप आया था, 15 में नेपाल में अर्थक्वेक 7.4 का, जब सबसे तगड़ा, आप लोगों ने भी फील किया हो। मैं उसमें कानपुर में था, स्कूल में थे आप लोग? हाँ स्कूल में होंगे। मैं कानपुर में था, कुछ काम से था। तो मेरे जो जिनके रिलेटिव थे, चाचा थे, उनके यहाँ था। मतलब हम इतनी बहुत बहुत, वो वास्तव में भूकंप पहला अर्थक्वेक था जो रियलिटी में फील हुआ, और कम से कम 1-1.5 मिनट तक आया था। हर किसी को फील हुआ था कि भूकंप हिल रहा था पूरी। इवन जो बाहर हम लोग की गाड़ियां खड़ी थी वो सब ऐसे ऐसे हो रही थी, प्रॉपर मैं अपनी आंखों से देखा उसको। लेकिन कुछ लोग बहुत खतरनाक होते हैं, नहीं मानी ना? इस बात हिला रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं, वो इमेजिनेशन। वास्तव जमीन पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी गाड़ी को पकड़ के खड़ा था, नहीं पूरी गाड़ी ऐसे से हो रही थी रियलिटी में। लेकिन हमारे चाचा इतने खतरनाक, वो अंदर ही, हम सब लोग भागे, ग्राउंड फ्लोर के थे बाहर। हम बाहर आ जाओ, करो रुक जा, लाइट बंद कर दूं। आप समझ रहे? वो लाइटें बंद कर रहे हैं बाथरूम की, जा करके अंदर से। अलग ही लेवल के होते हैं कुछ लोग। अंदर गए, वहां लाइट याली, बाहर के सब बंद करते करते खत्म हो गए। इतनी लाइटें हैं, 3 BHK था उनका, वो अंदर से लेके लाइट बाथरूम की। कह रहे देखो तुम लोग इज्जत चला कर, अरे यार हद दो भाई। बाहर आए, करे हाँ बताओ क्या बताओ, खत्म हो गया, अब क्या बताओ। वो बहुत तेज आया था उस साल, बहुत आते ना फ्रिक्वेंटली, कम से कम मोर देन 1000 टाइम्स। वो 2-3 दिन के अंदर आया था भूकंप। वो एडजस्ट कर रही थी, पूरी प्लेट एडजस्ट कर रही थी नेपाल वाली। नेपाल में काफी नुकसान हुआ था उसका, बहुत हुआ। कल जो भूकंप परसों आया, पता उसकी स्केल कितनी थी? 4.3। लेकिन दिल्ली हिल गया पहली बार। आप बिलीव मानिए, पहली बार किसी अर्थक्वेक से डर लगा है मुझे। वरना अर्थक्वेक आता तो इस बार काफी परसों का, अगर आपने फील किया होगा तो आपको पता होगा मैं क्या बोला। हिल गया आदमी यार। मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ,
मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा आज गई कहानी। जिस हिसाब से था, मेरा कॉर्नर वाला फ्लैट है, कॉर्नर में क्या होता है ना, दोनों वेल शेप का फ्लैट होता है, कॉर्नर में दोनों तरफ से हवा वगैरह थी, वो पूरा मेरे को बिल्डिंग ऐसे ऐसे हो रही थी, अलग ही स्टैंडर्ड पे आज बार आया। और कितना, मैं जब रिक्टर स्केल पे देखा तो 4.3 दिखा रहा न्यूज में। मैंने कहा मजाक चल रहा है, 4.3 का आपको हवा ही नहीं लगे? 4.3 बहुत हल्का होता है, इतना पता ही नहीं चलता। बट पता चला कि जो इसका फोकस एरिया पे सेंटर सुना है, हाँ वो एपी सेंटर आपका धौला कुआं था, दिल्ली में। इसका मतलब समझ, दिल्ली में अगर कोई आएगा तो 4 स्केल छोड़ो, 3 3.5 में निपट जाओगे। हाँ, दिल्ली का इसीलिए रिपोर्ट रिपोर्ट आ गई है दिल्ली की 2025 में, बोला भी गया है एनसीआर को लेकर के 2025 में तगड़ी वाली नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, कई सारी आएंगी। फरवरी है, वेट करिए, अभी वो भी आ रहा है ऊपर से, एस्ट्रॉइड है, बहुत तगड़ा वाला आ रहा है, इंडिया के साइज जितना है आ रहा, और वो इंडिया से होके निकलेगा। वरना जितने भी एस्ट्रॉइड आते थे वो कहाँ गिरते थे? यूएस वगैरह में गिरते, मैक्सिकन गल्फ नहीं है वहां गिरते थे। इस बार एस्ट्रॉइड आ रहा है इंडिया के साइज जितना एस्ट्रॉइड है। मैं क्या बोल रहा, मेरी बात समझ में आ रही? इंडिया के जितना बड़ा एक पत्थर है, वो हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है इंडिया की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो अब उसको लेकर के अभी से ये आएगा, शायद अक्टूबर नवंबर तक पहुंचेगा, ऐसा कुछ तो उसकी स्पीड से पता चल रहा है। तो आपके पास 6-8 महीने हैं भाई साहब। अब लॉजिक सोच के देखिए, आप इंडिया जितने साइज का पत्थर अगर इंडिया के ऊपर आएगा तो इंडिया बचेगा कैसे? उसके लिए बाकायदा चाइना वाले कह रहे हैं कि हम एक टीम भेज रहे हैं, उसको वही पिक्चर में नहीं दिखाया तो तोड़ने के लिए। चाइना अलग ही लेवल पे है, क्योंकि इंडिया के ऊपर ही तो चाइना है, हल्का सा मूव किया वो तो गिरे चाइना के ऊपर। तो चाइना वालों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी इस चीज को लेकर के। सोच के देखिए क्या इमेजिनेशन है चाइना का। और वो कह रहे हैं क्योंकि पॉसिबल है नहीं उसको रोक पाना, या तो उसका ट्रैक चेंज कर दो, तो लॉजिक बात, इस छोटे पत्थरों का ट्रैक चेंज हो सकता है, इतने बड़े पत्थर का नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि हम एक टीम भेजेंगे, जो टीम उनको उसको राके रास्ते में ही तोड़ेगी, मतलब ब्रेक करेगी। अब जलवा समझ रहे चाइना का मैं क्या बोल रहा हूँ? वो हजारों किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से आ रहा है, उसने स्पीड से ये बंदे भेजेंगे जो उसके पैरेलल पैरेलल आएंगे, और इसमें से बंदे उतर के इसमें जाएंगे और उसको ड्रिल करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ, आपको अजीब लग रहा होगा, चाइना वाले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल मूवी है। हाँ हाँ, कौन सी? डोंट लुक अप, अच्छा। एक आर्मगेडन करके भी एक मूवी थी, इसी पे थी, ब्रूस विलिस की थी, वो सेम इसी कंटेंट पे था। ऑयल ड्रिलिंग वाला काम करता है तो उसको बुलाया जाता है स्पेसिफिक, आता है खत। आप इमेजिन कर रहे हो मेरी बात को लेकर? सोचो चाइना वाले कह रहे हैं हम शुरू कर अक्टूबर भेजेंगे हम, क्योंकि इंडिया, अब इंडिया वाले, तब इंडिया वाले मैंने आपको बता ही दिया क्या कहानी है। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना मैं आपको, कुंभ वाला। क्या था भूल गया मैं, कहाँ पे हो? हाँ कहाँ थे? नंबर बताओ। 9वें पे है, 9वां हो गया, 9th पे है, ठीक है, लिखो यही, डेवलपमेंट ऑफ दिव्यांग, दिव्यांगों का विकास। नेक्स्ट, स्लम जानते हो? स्लम्स, हाँ तो लिख लो डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। गंदी बस्ती बोलते हैं स्लम्स को, गंदी बस्ती, स्लम्स, उसका डेवलपमेंट ये। हाँ, गंदी बस्ती वर्ड ही है स्लम्स को। गंदी बस्ती में इंडिविजुअल किसी को नहीं बोल रहे ना, विकलांग में आप एक पर्सन वाइज हो गया। आप बात को समझो, पर्सनल किसी को बोलना, और गंदी बस्ती में आपने किसको बोला? तो बस्ती को पूरा बोला, बुरा कोई कौन मानेगा? किसी एक को बोला तो विकलांग है। बात को समझो, बस्ती पूरी गंदी, इंदिरापुरम गंदी बस्ती है, बुरा लगा आपको? उतना नहीं लगा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम काने हो, पेट बुरा लगेगा कि नहीं तुमको? क्या तो तुम चश्मा लगाई हो, मैं लगाया चश्मा, तो हम लोग चश्मे वाले क्या बोलते हैं? कोई वर्ड है? बैंगा, बैंगा तो नहीं, बैटरी है, बैटरी, अच्छा ओके, समझ गए। तो बैटरी मैंने पहली बार सुना यार ये। ओके, मान लीजिए बोला गया बैटरी, कि बैटरी आपका नाम रख दे तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप बोले इंदिरापुरम वसुंधरा वैशाली ये गंदी बस्ती है, क्या दिक्कत है? बात तो बुरा नहीं रहा, बात समझ आएगा, बस खत्म। ऑफेंसिव वाली इसीलिए चीज़ है बिकॉज ऑफ द पर्सनलाइज नहीं होना भाई, थोड़ा पर्सनल बात है यार, बट ठीक है। क्या लिख क्यों? स्लम्स डेवलपमेंट हो गया, दैट इज 10, 10 हो गया ना। 11 पे आओ, रूरल पावर्टी रिमूवल, रूरल पावर्टी रिमूवल, नगरीय निर्धनता उन्मूलन। नेक्स्ट, पार्क। नेक्स्ट, कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता रहा था, स्पेशली गांव में थोड़ा इश्यूज हैं तो लिख लो। ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान बोलते हैं ना सर, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, और हाँ ग्रेवयार्ड स्पेशली अरेंजमेंट के लिए, गांव देहात में थोड़ा ग्रेवयार्ड का स्पेशली दिया गया। नेक्स्ट आओ, स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस समझते हो?
अरे यार, बुचड़, हाँ बुचड़ हाउस बोल दो इसको, बुचड़ खाना समथिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ठीक है, कसाई खाना, काजी हाउस बोलते हैं वैसे उसको। नेक्स्ट आओ, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा या सांख्यिकीय डेटा, डैश करके लिखो, बर्थ एंड डेथ, जीवन और मरण का स्टैटिस्टिकल डेटा। नेक्स्ट, पार्किंग, पार्किंग, बस स्टॉप, और इसी एक ही में है ये, पार्किंग, बस स्टॉप और ये क्या बोलते हैं यार, रोड लाइट। 17 हो गया ना, ठीक। लास्ट वन इज है लेदर हाउस, समझते हो लेदर हाउस, चर्मशाला, जहां पे चमड़े निकाले जाते हैं उसको लिखो, लेदर हाउस, चर्मशाला, जहां पे जानवरों से स्किन को बाहर निकाल करके यूज किया जाता है, ठीक। क्लियर हो गया, चलो, तो ये हुआ तुम्हारा नगर पालिका के कुछ अभाव। इलेक्शन, इलेक्शन, तो इलेक्शन मैंने आपको बता दिया, सेम इलेक्शन याद है, एसईसी, स्टेट इलेक्शन कमीशन सब कुछ कराता, तो कोई नई चीज नहीं लिखनी है। फाइनेंस, फाइनेंस में लिख लो, एसएफसी था, स्टेट फाइनेंस कमीशन, सेम। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए सेम। अब यहां पे एक चीज लिख लो, हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों खत्म हो गए, समझ में आ गया। इंडिया में कुछ एक स्पेशल, आपने वो सुना होगा, जानते हो कैंटोनमेंट एरिया, सुना कैंट एरिया, वो कैंट एरिया में सिविलियन रहते हैं। आप किसी कैंट एरिया में रहे हैं कभी? कहाँ रहे, आप रहे होगे, तुम रहे हो, कहाँ रहे हो? ऑब्वियस है, पापा आर्मी में अगर हैं तो जो घर मिलता है वो जनरली कहाँ मिलेगा, कैंट एरिया मिलेगा। बट क्या वहां सिविलियन थे? सिविलियन एक भी नहीं थे वहां पे, कोई से भी सिविलियन नहीं रहते थे, पक्की बात। ओके, रहने देते हैं, अच्छा वैसे नहीं। बट कॉम, आपको क्या लगता है कैंट एरिया का मतलब होता है कि स्पेशलाइज्ड एरिया होगा जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है? तो वहां पे मिलिट्री कैंट एरिया छोटा मोटा नहीं होता है, ये मजाक नहीं है, ये सैकड़ों किलोमीटर का एरिया होता है। जैसे मेरठ कैंट है, आगरा कैंट, तो यहाँ पे कैंट एरिया होंगे तो ऑब्वियस बात है सिविलियन रहेंगे ना। लेकिन ये जो एरिया है ये कैंट एरिया, इसका मतलब मैनेजमेंट कौन करेगी? आर्मी करेगी। कुछ कुछ आ रहा समझ में? यहाँ सिविलियन रहते हैं। मैं रहता था फरुखाबाद में, फतेहगढ़ आपने जानते हो, फतेहगढ़ कैंट है, तो मेरी पापा की वहां पोस्टिंग थी, तो मैं 12 साल रहा हूं, पूरा कैंट एरिया था। लॉजिक बात है, सिविलियन रहते हैं, बट जो कैंट कोर एरिया है उसमें मिलिट्री रहती है। कोर एरिया के बाहर का भी एक सर्किल होगा छोटा सा, वहां पे सिविलियन रहते थे। पॉइंट ये नहीं था, जाने की आजादी थी, कोई दिक्कत, आप जाइए आइए कोई दिक्कत नहीं, बट छेड़छाड़ नहीं करेंगे वहां पे, समझ रहे हो, कुछ भी मतलब हरकत नहीं। तो पॉइंट क्या होता है कि ये जो कैंट एरिया होता है ये भी एक तरीके का नगर पालिका ही हो जाता है, बट ये नगर पालिका से अलग है। मतलब यहां का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मिलिट्री अपने हिसाब से करेगी। तो पॉइंट मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि इंडिया में कुछ एक स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं जहां पे नगर पालिका और ग्राम पंचायत काम नहीं करती है, वहां पे उनके हिसाब से अलग होता है, बट सिस्टम सेम होता है। उसका इलेक्शन होगा, उसके चुनाव होंगे, वहां के लोग जीतेंगे और उस एरिया का मैनेजमेंट संभालेंगे, समझ गए? तो मैं वो बताने जा रहा हूं। तो हेडिंग डालो, स्पेशल, स्पेशल एरिया फॉर लोकल डेवलपमेंट, स्थानीय विकास के लिए विशिष्ट क्षेत्र।